लेकिन जिन्वो उनसे कहता है कि ये बहस करने का टाइम नहीं है, अभी भी इस तहखाने का तीसरा नियम बाकी है। और तभी वो मूर्ति अपना हाथ ऊपर करती है मानो कि वो कोई आदेश दे रही हो, और तभी उनकी आंखों के सामने जमीन में से एक बलिस्तान निकलता है, जिसका मतलब है उनमें से किसी एक को वहां पर अपनी बलि देनी होगी। ये देखकर वो सभी घबरा जाते हैं, लेकिन उनके टीम में से एक मेंबर उनके लीडर पर ही तलवार तान देता है कि हमें बलि के लिए सिर्फ एक बंदा ही तो चाहिए, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। और अब उनका टीम लीडर उनकी बात को मान लेता है और वो खुद की बलि देने को तैयार हो जाता है। और वो टीम लीडर जैसे ही उस बलिस्तान के अंदर जाता है तो वहां पर चारों ओर आग जलने लग जाती है। और अब जिन्वो पास में खड़े हुए दो लोगों से कहता है, क्या तुम मुझे उस बलिस्तान के पास में ले चलोगे? मुझे उस बलिस्तान को गौर से देखना है। और अब जैसे ही वो तीनों उस बलिस्तान के अंदर चले जाते हैं तो वहां पर तीन और लाइट्स ग्लो हो जाती हैं। और अब जैसे ही बाकी के बचे हुए दो मेंबर्स भी उस बलिस्तान के अंदर आ जाते हैं तो वहां चारों तरफ नीली रोशनियां जलने लग जाती हैं, और उनके चारों तरफ जो पहरेदारों की मूर्तियां होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, और वो उनको मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं, जिससे सभी वहां पर घबरा जाते हैं। लेकिन जिन्वो उनसे कहता है कि घबराओ मत, हमें सिर्फ इन मूर्तियों की आंखों की तरफ देखना होगा, इससे वो मूर्तियां हमारी तरफ नहीं बढ़ेंगी। और ये जो तुम नीली रोशनियां देख रहे हो ये सिर्फ एक टाइमर की तरह है, और जैसे ही ये टाइमर बंद हो जाएगा इस तहखाने का देवता हमें यहाँ से जाने देगा। लेकिन उन लोगों को जिन्वो की इस बात पर विश्वास ही नहीं होता, और वो लोग कहने लगते हैं कि इस टाइमर के खत्म होने के बाद अगर इस तहखाने के देवते ने हमें मार दिया फिर हम अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते, हमारा भी एक परिवार है और हमें घर वापस लौटना है। और ये कहकर वो दोनों बंदे जिन्होंने जिन्वो को उठाया होता है वो जिन्वो को वहीं फेंक कर वहां से भाग जाते हैं। और अब जिन्वो बचे हुए लोगों से कहने लगता है कि हम अगर यहाँ से चले गए तो सब बर्बाद हो जाएगा और हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मेरी बात को मानो, ये नीली रोशनियां एक टाइमर की तरह है, और जैसे ही ये टाइमर खत्म हो जाएगा ये मूर्तियां हमें यहाँ से जाने देंगी। लेकिन उनकी टीम का एक और बंदा जिसको अभी भी उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वो भी वहां से भाग खड़ा होता है। और अब उस तहखाने में सिर्फ तीन बंदे बचे होते हैं, जिन्वो, जूही और वो टीम लीडर। तभी वो टीम लीडर जूही से कहता है कि जूही तुम जिन्वो को यहाँ से लेकर चले जाओ, तुम्हें अभी अपनी जिंदगी में काफी कुछ देखना है। लेकिन हम देखते हैं कि जूही ने अपने हीलिंग मैजिक का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर दिया था और इसीलिए अब उससे अपनी जगह से हिला भी नहीं जा रहा था। और तभी जिन्वो कहने लगता है कि आप जूही को लेकर इस तहखाने से बाहर चले जाइए। पहले तो वो टीम लीडर ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जिन्वो बार बार जिद करने लगता है और जिन्वो जूही को अपना वही एसेंस स्टोन देता है जो उसने पिछली फाइट से जीता था। और वो जूही से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बाहर खाना खिलाने के लिए वादा किया था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो वादा अधूरा ही रह जाएगा। ये लो मेरा एसेंस स्टोन, तुम मेरी तरफ से बाहर जाकर खाना खा लेना, और अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। और अब वो टीम लीडर जूही के गर्दन पर एक वार करके उसको वहीं बेहोश कर देता है, और वो टीम लीडर जूही के साथ उस तहखाने से बाहर निकल जाता है। और अब उस तहखाने में सिर्फ जिन्वो ही बचा था, और अब वो मूर्तियां उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन अब जिन्वो डिसाइड करता है कि मरना तो मुझे है ही। सभी लोग यहाँ से जान बचाकर भाग गए क्योंकि उनका एक परिवार था, लेकिन आखिरी में मैं बलि का बकरा बन गया। मेरा भी एक परिवार है जो मेरा घर पर वेट कर रहा है। लेकिन उन मूर्तियों को अब अपनी तरफ आते हुए देखकर जिन्वो ये डिसाइड करता है कि मरना तो मुझे अब है ही, तो क्यों ना इन मूर्तियों से लड़कर ही मरा जाए। और अब जिन्वो जैसे ही अपनी तलवार उठाता है उनमें से एक मूर्ति जिन्वो पर बहुत जोर से हमला करती है, जिससे जिन्वो का एक हाथ कटकर अलग हो जाता है, और वो सारे स्टैच्यूज मिलकर जिन्वो को बहुत गंदी तरह से मारने लगते हैं। और तभी उनमें से एक मूर्ति जिन्वो को अपने भाले पर उठाती है और उसी बलिस्तान पर फेंक देती है। लेकिन अब जिन्वो सोच रहा होता है कि मुझे अभी नहीं मरना, काश मैं थोड़ा और जी पाता, काश मुझे एक सेकंड चांस मिल पाता। और तभी वो मूर्ति जिन्वो की तरफ अपनी कुल्हाड़ी से वार कर देती है, जिससे जिन्वो की चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और वो नीली रोशनी भी बुझ जाती है। लेकिन तभी हमें नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें हमारे लिए प्लेयर की तरह खेलना होगा, वरना तुम्हारा हार्ट एक सेकंड से भी कम टाइम में स्टॉप हो जाएगा। और उस नोटिफिकेशन पर खुद ब खुद यस पर क्लिक हो जाता है।